So, ladies and gentlemen, welcome to the post-match presentation party. Today we have captain of Karachi Shapatas, Mr. Musa Khan. If I wrong pronounce, I already apologize for my pronunciation. So Musa Khan, the captain of Karachi Shapatas, and now the captain of Shining India, Ajit Urao. Before I like to proceed the post-match presentation party, I would like to thank our sponsor, Save the Quest for Rights. They provide this scribe facility to all over the India and the audiobook recording, and hosted by Raju Sharma and some individuals sponsored. We have with us Noman Sarfaraz also. So welcome, Noman. Yes, sir. Thank you. Okay. So I would like to invite first to Musa Khan. Musa Khan, come and chat with us. Welcome to Musa Khan bhai. Hard Thank you so much, Gopal भैया. क्या कुछ गलतियां रही आपकी? आपने जो मूव किए, बहुत सारे मिस्टेक हमें नजर में आए और बाद में आप काफी गोटियां इधर से उधर होने लगी. मैं तो भाई बाद में एंड में तो मैं जो कि नहीं करना चाहिए था, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है. मैं अपने जो मैंने किया उसको मैं डिफेंड नहीं करूंगा. बस गुस्सा आ रहा था ना, मेरे प्लेयर ने बस अपनी कोई स्ट्रेटेजी होगी उसकी, इतनी गलत मूव कि मैं क्या बोलूं. तो बस उसके बाद तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास. आप लोगों को बहुत मुबारक, आप लोगों ने 100% परफेक्ट गेम खेली. जी जी. आप क्या लगता है आपको, जो आपकी 37 और 27 दो पीसे एक साथ किल हुई, वहां से गेम आपके हाथ से निकल गया? गेम खत्म, वहाँ गेम खत्म हो गया था. वहां अब 27 से उनको मूव ही नहीं करनी चाहिए थी, 37 वाली मूव करनी चाहिए थी, लेकिन वो 27 वाली मूव करके दो पीसेस दे गए, तो बस वहां से गेम ही खत्म हो गया था. आपने कोशिश की कि सी वाली पीस किसी तरह किल हो जाए, लेकिन शाइनिंग इंडिया ने सी वाली पीस को छेड़ा ही नहीं, मतलब उनको मतलब किल करने की कोशिश ही नहीं की. क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सी वाली पीस जी, ताकि वहां से हमारी दोबारा खुल सके, ये अप्रोच हो सकती है, लेकिन बस वो नहीं हुई. ओके. सो ओवर टू नोमान. नोमान, आपके सवाल मूसा भाई से आप पूछें. जी मूसा भाई, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम नोमान भाई. सबसे पहले तो मैं जो है शाइनिंग इंडियन टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ. एक ज़बरदस्त मैच उन्होंने खेला, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारक हो. और दूसरी ये बात है जी, मूसा सर जैसे आपका प्लेयर थे फिदा हुसैन, तो आज या उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं था खेलने का, या क्या सीन था, क्योंकि उन्होंने बहुत किल किए हैं आज, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो लगता है मेरे ख्याल में आज नींद में थे भाई, उससे पूछना पड़ेगा, मेरी उससे बात नहीं हुई है. देखो, आपको जब दूसरा प्लेयर कम से कम आपके मुताबिक ना खेले, लेकिन लॉजिकली तो खेले, कहाँ पे रिस्क कम है, कहाँ पे ज्यादा है. अब हम जब एक बारी कर रहे हैं, हमारा फ्रेंड कोई और पीस मूव कर लेता है, यानी कि सारे अगर स्टॉप है और मैं चाहता हूं कि मेरा पार्टनर 27 वाली मूव करे, वो स्टॉप हमें छोड़ना चाहिए, फिर वहां से मूव. अगर उसने 14 वाली मूव कर दी, 3 बढ़ा के, मिसाल दे रहा हूँ नोमान भाई, अब जब आपकी बारी आएगी तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते ना, फिर आपको वो 14 से जो 3 बढ़ाई है 17, आपको वही करना पड़ेगा. आपकी वो जो सारी प्लानिंग है वो खत्म हो गई. तो बस यही बात है, फिदा ने इस तरह मेरे सारी प्लानिंग आगे की वो बिगाड़ता गया. खैर, मैं ये नहीं कहूंगा उसने, वो उसकी अप्रोच हो सकती है ना, उसकी गेम ही इतनी होगी, उसको बस यही समझ आ रहा होगा. केमिस्ट्री अपने प्लेयर के साथ नहीं हो सकी, बॉन्डिंग नहीं हो सकी, दैट्स व्हाई आप मैच हार गए. हाँ बिल्कुल ऐसी. और ये हमारी सेकंड चॉइस थी आज के मैच के लिए, बहुत बड़ा मैच था, लेकिन हमारी जो मेन प्लेयर थी नूरे तैयबा, उनका नेट भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, वाईफाई भी नहीं है, डेटा भी नहीं है, वहाँ पे सैलाब आया हुआ, तो इसकी वजह से वो अवेलेबल ना हो सकी. चलिए, हार्ड लक मूसा सर, डोंट वरी, इट इज पार्ट ऑफ द गेम, विन एंड लूज. तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक इन नेक्स्ट गेम. Before we go to Thank you so much. Before we go to the Ajit,
मूसा भाई, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपके गेम में देखा गया है कि कासिम प्लेड वेरी वेल, लेकिन आपने फिदा को चुना। इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कासिम भी सेम वही, वो भी वहाँ पे है ना, गुजरात में, पंजाब में, तो उनका भी वही मसला है, लाइट, वाईफाई, सैलाब, तो इस वजह से फिदा हमारी सेकंड ऑप्शन थी ना रिजर्व में, ये वजह है। वो दोनों नहीं आ सकते, तो दोनों के पास वाईफाई कुछ भी नहीं था। Okay, Karachi supporters and Musa Khan, the tough luck today, but the upcoming match, I wish you all the very best. Thank you for joining with us. Now I would like to invite the winning captain, the Shining India, Ajit Urao. Ajit, how are you? यस हेलो, सबसे पहले तो थैंक्स टू एवरीवन एंड थैंक्स आवर स्पॉन्सर एंड थैंक्स फॉर राजू शर्मा। जी मैं बड़ी हूँ। So over to Noman. Noman. जी सर, अजीत सर, हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, एक तो आप ज़बरदस्त मैच खेले, और दूसरा मैं ये नोट कर रहा था कि आपके सिक्स बहुत आ रहे थे और ज़बरदस्त आपने दूसरी टीम को हिलने का मौका नहीं दिया। तो एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के साथ आप लोग खेल रहे थे और एक बहुत मज़ा आया जी। मुझे पहली दफ़ा आपका मैच कवर करते हुए बहुत मुझे मज़ा आया, और लेकिन आपने दूसरी टीम को बिल्कुल हिलने का मौका नहीं दिया। तो आपकी गोपाल सर के साथ जो पार्टनरशिप है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी देखिए, डाइस का ही सारा रोल है। सिक्स तो आए हमारे, बात सही है, लेकिन कहीं कहीं पे लग रहा था कि जब सिक्स चाहिए तब हम फंस रहे थे। जो लास्ट वाली गोटी हमारी D27 की थी, अगर वहाँ पे वो 32 पे मूव हुई थी, हम काफ़ी देर से ट्राई कर रहे थे, सिक्स नहीं आ रहा था, फिर लास्ट में मेरा ही आया और सीधा वो अंदर गया। बाकी पार्टनरशिप तो हमारी काफ़ी अच्छी रहती है। और हम वैसे तो शायद मुझे याद नहीं है कि हम ज़्यादा गेम हारे हों, एक आध दो गेम ही हारते हैं अगर 8-10 खेलते हैं तो पार्टनरशिप तो बहुत अच्छी है। और इस टूर्नामेंट में भी हम ये 7-7 विन है अभी तक। बिल्कुल। तो क्या टर्निंग पॉइंट था, आप क्या टर्निंग पॉइंट समझते हैं कि कराची शपाटर्स के मैच में कि उन्होंने ये चीज़ गलती की, उससे टर्निंग पॉइंट हुआ और आप लोग गेम में हावी हो गए? इसके बारे में आप कुछ थोड़ा रोशनी डालें। जी, जैसा कि मूसा भाई ने भी पहले बता दिया था कि वो 37 मूव करना चाहिए था, बिल्कुल फिदा को 37 मूव करना चाहिए था। उन्होंने 27 मूव कर दिया और फिर हमने 22 से 10 आया, तो एक पल के लिए हम भूल गए थे कि किल होती है, लेकिन सडनली मुझे याद आया और फिर वो पीस किल होने के बाद नेक्स्ट में फिर 5 आया और 37 भी किल हो गई। तो ये काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। बाकी मैं समझता हूँ कि थोड़ी कोशिश की वापसी की जा सकती थी, लेकिन ऐसा कराची सपाटर्स की तरफ से हुआ नहीं। बी वाली गोटी को कहीं ना कहीं डी वाले पीस को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर सकते थे, क्योंकि बी वाली तो हमारी ऑलमोस्ट सारी चली गई थी और काफ़ी हद तक ए वाली पीस आ गई थी 26 तक रोकने के लिए, लेकिन बाई लक मेरा 6 आ गया और 4 आ गया, तो सीधे अंदर हम चले गए। अजीत सर, जबरदस्त मैच हुआ जी, वन साइडेड मैच समझता हूँ आपने कराची शपाटर्स को आज हराया, और मेरी तरफ से जी विश ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर टूर्नामेंट। तो ज़बरदस्त मुकाबला रहा जी और मैंने बिल्कुल एंजॉय किया आप लोगों के साथ, और एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा जी, थैंक्स। Okay, Ajit, before we uh, end this presentation, we will ask some question. तो आपको क्या लगा जब टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जब आप ये गेम से लेके मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जब आप एक पीस निकालना चाहते थे, 6+5 आया था, और बी वाली आप पीस निकालना चाहते थे और एक पीस वहाँ पे किल हो रही थी 31 पे, क्या सोच के आप बी वाली को निकाल रहे थे उस समय पे? जी मेरा ये मानना था कि वन अगर वहाँ पे फंस जाता है तो हमारे लिए फिर वापस उसको खोलना पड़ेगा, ये काफ़ी क्लोज है, तो दैट्स व्हाई मैं यही सोच रहा था कि वो पीस तुरंत अंदर हमें लेके जानी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल हमने वो नहीं किया, तब भी बाद में भी सब कुछ ठीक ही रहा। तो क्या लगता है शाइनिंग इंडिया ने जो पीस 13 से 22 पे लेके गए थे,
आपको लगता है कि वहाँ आप होते तो पहले पीस ओपन करते? हाँ शायद कर सकता था। शायद कर सकते थे। तो ये आपके लिए मतलब कहा जाए कि अभी शाइनिंग इंडिया अनडिफीटेड रही है, इसके पीछे का क्या राज है कि आप अभी तक जो भी प्लेयर खिला रहे हैं, आप प्लेइंग भी चेंज कर रहे हैं बार बार, अभी तक आपने 2 प्लेयर को चेंज किया है, तो इसके पीछे क्या है? मतलब वो जीतते चले जा रहे हैं आप। जी थोड़ी स्ट्रेटेजी काम कर जाती है और कभी कभी डाइस भी कह सकते हैं कि अच्छा आ जाता है, नंबर अच्छे आ जाते हैं तो उससे हम निकल जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कोई गलती अपनी आइडेंटिफाई की आज के गेम में या फिर बहुत परफेक्ट गेम चला? वैसे तो बहुत परफेक्ट ही कहेंगे, लेकिन छोटी मोटी मिस्टेक्स हुई थी। एक जो डायरेक्ट स्पॉट कर दिया था 9 नंबर से, तो वो स्पॉट नहीं करना चाहिए था, कुछ और वहाँ पे सोचा जा सकता था। 2-3 बार ऐसे बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या चलना चाहिए। 15 मूव थी मेरे पास, तो उसमें थोड़ा वो हुआ और एक आध 2 मूव और इधर उधर हुई थी, लेकिन कोई बहुत बड़ा भारी नुकसान तो नहीं हुआ। Okay, the both gentlemen, thank you for joining with us. Now, for that's it for the today's presentation area. Thank you.